सो वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 22 सभी ध्यान से सुनेंगे। और अगर आपको लगता होगा कि बहुत स्लो मैं पढ़ा रही हूँ, वैसे मैंने कोशिश की है कि बहुत कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाऊँ, पर अगर आपको लगता होगा कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ तो आप थोड़ा सा ना इसको क्या बोलते हैं 1.5 पे करके भी देख सकते हैं इसकी स्पीड को। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? कहता है सामग्री को गलतियों और अशुद्धियों से हटाकर छापने के योग्य कौन बनाता है? भाई कोई कहीं से न्यूज़ कलेक्ट करके लाया, उसमें बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं, बहुत सारे मिस्टेक हो सकते हैं, तो उनको कौन करता है? तो पहला है संवाददाता। संवाददाता तो जानते ही हैं, ठीक है, देखा होगा न्यूज़ पे जो बोलते हैं संवाददाता, तो ये तो बिल्कुल नहीं करते। उनके सामने तो जो लिखा लिखाया आएगा वो इसको क्या करेंगे, वो उसको वैसे ही बोलना शुरू कर देंगे। संपादक, एडिटर देखिए ये काम करता है क्योंकि उसका काम ही है एडिट करना, तो जो एडिटर है वो तो ये काम करेगा, लेकिन हो सकता है इससे बेटर ऑप्शन हो, राइट। फिर क्या कहता है पाठक वर्ग। पाठक वर्ग कौन होते हैं? पाठक वर्ग वो वर्ग होता है जो पढ़ता है, इसीलिए उसको पाठक कहते हैं। तो पाठक वर्ग तो होगा ही नहीं। पढ़ने वाले से क्या मतलब कि आपका पेपर कैसा, हाँ ये हो सकता है कि पढ़ने वाले कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर कहता है घा। घा कहता है कि संपादक और उसकी टीम। कौन कौन? संपादक और उसकी टीम। तो भाई ये टीम और संपादक दोनों मिलकर ये काम करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कहता है कि रेडियो श्रव्य साधन है, यह किसका खेल है? सॉरी, यही लिखा हुआ है, चलिए मुझे लगा लेख लिखा होगा बट खेल है। चलिए, रेडियो श्रव्य साधन है। श्रव्य साधन समझते हैं ना, सुनने वाला, ऑडिबल, ठीक है। और हमने बताया ना लीनियर होता है, ऑडिबल रेखीय होता है। तो रेखीय का क्या मतलब होता है? जो वन वे कम्युनिकेशन होता है वो लीनियर कहलाता है। तो ये सब चीज़ें तो हम देख ही चुके हैं। अब ऑप्शंस की बारी आती, उनमें जाते हैं। पहला ऑप्शन कहता है ध्वनियों का। भाई आप सभी बताइए किसका खेल होता है? ध्वनियों का होता है, शब्दों का होता है, स्वर का होता है, या सभी का? तो देखिए ज़्यादातर ऑप्शन जो उपरोक्त सभी है वही आ रहा है आपका सही, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार यही सही हो। तो एकदम ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें नहीं लिखा है, हाँ लिखा है, ऐसा करके। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और एग्जामिनेशन हॉल में तो भाई कंडीशन ही अलग होती है, मैं पहले ही आपको बता दूं। जो ये आपको लग रहा है ना बड़े इजी हैं, इजीली कर पाएंगे, लेकिन जब वहाँ आप रूम में बैठे रहेंगे ना तो एक जो नंबर लाने का डर होता है वो दिल में हमेशा रहता है, तो उससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। पर इनको अगर एक बार आप कर लेंगे इन क्वेश्चंस को तो वो बड़ा आपके लिए आसान रहेगा। पहला क्या कहता है? पूरा समाचार सुनने की रेडियो के श्रोताओं को कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? भाई देखो, नहीं कह रहा है, नहीं पे पहले ध्यान देना। क्या कह रहा है कि रेडियो के श्रोताओं को कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? तो पूरा समाचार सुनने की। तो क्या ये उपलब्ध नहीं है? होती है, बिल्कुल उपलब्ध होती है। गा कहता है। नेक्स्ट खा कहता है एक के बाद दूसरा समाचार सुनने की। क्या ये सुविधा उपलब्ध नहीं है? बिल्कुल उपलब्ध है, देखिए ना बैक टू बैक न्यूज़ आती रहती है। किसी कठिन शब्द का अर्थ शब्दकोश में तुरंत खोजने की, ये भाई सुविधा वहाँ पे नहीं होती है। कोई डिक्शनरी लेकर नहीं बैठा है वहाँ पर, जो लिखा है वो वैसे ही बोल रहे हैं, वो आपको सोचना होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि रेडियो पर समाचार सुनते समय व्यक्ति इधर उधर क्यों नहीं जा सकता? भाई अगर आप समाचार सुन रहे हैं, आपका रेडियो एक जगह रखा हुआ है, तो आप क्यों नहीं मूव करेंगे? इसलिए कि कहीं से और कभी भी समाचार सुनने की स्वतंत्रता होने के कारण क्यों नहीं जा सकता? जा सकता है तो ये तो भाई उसकी क्वालिटी हो गई, तो ये तो नहीं होगा। बुलेटिन आगे निकल जाने के कारण, भाई बड़ा सा रेडियो रखा है, आप उसको नहीं उठा पा रहे और समाचार चल रहा है, या मान लो कहीं पे मैच हो रहा है, आप बहुत इंटरेस्ट के साथ उसको सुन रहे हैं, फिर क्या होता है कि तुरंत सिक्सर आया, फोर्थ लगाया, तो आप वहाँ पर बैठे हुए हैं ना, तभी आप जान पाएंगे, वरना क्या होगा, ये न्यूज़ आगे बढ़ जाएगी। तो आप, ये आपका राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो इसे देखकर सिर्फ इसे ही टिक मत कर देना कि हाँ भाई सारे के सारे आज तो हम उपरोक्त सही सभी लगा के आए, सभी आंसर सही होंगे, अब तो
जैसे ही दूसरे फ्रेंड से मिले उसने कहा भाई ये तो नहीं होना था, आप तो एकदम मायूस हो गए, दूसरा पेपर भी बर्बाद कर लिया। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? कहता है रेडियो और टेलीविज़न दोनों में मुख्य अंतर क्या है? तो ये तो सब आप ऐसे ही बता देंगे, लेकिन हम चाहते हैं एक बार इसको पढ़ लें। इनमें से एक एक रेखीय माध्यम है, दूसरा नहीं। क्या ये अंतर है? अब देखो, आपने क्लास अटेंड की होगी, लीनियर पढ़ा होगा मुझसे, एक रेखीय आपने समझा होगा कि कौन सा कम्युनिकेशन होता है, तो आप इसको कर पाएंगे। अदरवाइज फिर आप यही सही लगा के चले आएंगे कि भाई एक रेखीय कुछ अच्छा सा वर्ड लग रहा है, चलो इसी को लगा देते हैं। तो आप ध्यान से देखना, एक में ध्वनि का महत्व है, दूसरे में नहीं। क्या भाई हम टेलीविज़न एकदम म्यूट कर देते हैं, रेडियो सुनते रहते हैं उसका? तो ऐसा भी नहीं होगा, ये भी एक रेखीय माध्यम है, दूसरा नहीं। क्या बताओ, क्या रेडियो और टेलीविज़न दोनों एक रेखीय हैं या सिर्फ रेडियो है? ये सोच के बताओ। गा कहता है एक में शब्द और आवाज़ हो, सब कुछ होना, दूसरे में नहीं। एक में शब्द बनते हैं और दूसरे में मुख्य होते हैं। एक में शब्द बनते हैं और दूसरे में मुख्य होते हैं। बताओ भाई सही आंसर क्या होगा? एक में शब्द और आवाज़ हो, सब कुछ होना, दूसरे में नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, दोनों में शब्द होता है, दोनों में आवाज़ होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा? एक में शब्द बनते हैं और दूसरे में मुख्य होते हैं। भाई देखो, रेडियो में शब्द मुख्य होते हैं, मेन होते हैं, इसके अलावा उसमें कुछ कह कर नहीं सकते। और दूसरे में शब्द बनते हैं, देखिए सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग हो जाता है टेलीविज़न में। तो जो राइट आंसर है वो घ होगा। तो ऐसे थोड़ा सा सोच के, कॉमन सेंस यूज़ करके पेपर करना होता है, रटा रटाया कुछ नहीं आता है। बोर्ड मेंबर भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन देंगे आपको। 27 क्वेश्चन कहता है इसमें से किसमें श्रोताओं को बांधे रखने का सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण, मतलब सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण होता है? श्रोताओं को, श्रोता यानी ऑडियंस, है ना? सही बता रही हूँ मैं, ऑडियंस ही होता है श्रोता। क्या कहता है कि इसमें से किसमें श्रोताओं को बांधे रखने का सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण होता है? अब सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्या होता है? तो भाई चुनौतीपूर्ण ही समझ लीजिए, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र या उपरोक्त सभी। बताइए, क्या सभी आप ऑडियंस को बांधे रख सकते हैं? सबसे सही आंसर क्या होगा? ऑडियंस यानी श्रोता। जहाँ भी ऑडियंस आ जाए, जहाँ सुनने वाला काम आ जाए, जहाँ भी साउंड का काम आ जाए, तो बस रेडियो ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी बिल्कुल नहीं होगा। तो ये ट्रिक मत यूज़ करिएगा। नेक्स्ट आइए, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन, जल्दी से देखो, जिसने पिरामिड ध्यान से पढ़ा होगा वही कर पाएगा। समाचार लेखन की सबसे मुख्य शैली है उल्टा पिरामिड। ठीक है, चलो बना देते हैं। उल्टा पिरामिड इस शैली की विशेषता है सबसे ज़्यादा प्रचलित होना। उल्टा पिरामिड पता है ना? पहला भाग क्या है? एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, इंट्रो। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? बॉडी। तीसरा क्या है? समापन। राइट? बड़ी अच्छी हैंड राइटिंग इसमें नहीं आ रही मेरी, छोड़ देते हैं, आगे आते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावपूर्ण, सर्वाधिक लोकप्रिय, उपरोक्त सभी। उल्टा पिरामिड शैली की विशेषता क्या है? तो आंसर होगा आपका कि ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि इसी बेसिस पे आपके न्यूज़ लिखे जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावपूर्ण है, भाई इफ़ेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि हम पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले इंट्रो देते हैं, उसकी बॉडी देखते हैं, फिर समापन होता है। ठीक है। सर्वाधिक लोकप्रिय, बहुत लोग इसी शैली को पसंद करते हैं, तो उपरोक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा। अगर उपरोक्त सभी सब में लगाएंगे ना, देखिए आपके 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, पर इसमें आपका सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 29 पे। 29 पूरा है ही नहीं, चलो इसको मैं पूछ लेती हूँ कि 29 आपका क्या होगा। पूरा क्वेश्चन कहता है कि जनसंचार माध्यमों में लगभग कितनी खबरें उल्टा पिरामिड में लिखी जाती हैं? ऑप्शन दे रही हूँ मैं, जल्दी से बताओ मुझे। लगभग कितनी शैली उल्टा पिरामिड में लिखी जाती है? शैली का मतलब समझते, स्टाइल। उल्टा पिरामिड में लिखी जाती हैं 60%, ठीक, 70%, 80% या 90%? जो इंग्लिश वाले हैं सुन ले भाई, जिन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं पसंद, 60%, 70%, 80% या 90%?
बताओ मुझे कि राइट आंसर क्या होगा। कितने % जो न्यूज़ है आपकी वो उल्टा पिरामिड में लिखी जाती है। ठीक है, तो चलो मैं ही बता देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। राइट, आगे देखते हैं भाई। चलो, यहाँ पे दिया तो है ऑप्शन आपका। चलिए, उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती हैं 60, 90, 70 और 80। क्या लगता है कितने प्रतिशत आप मानते हैं कि लिखा जाता होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर का 90%। जब सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, सर्वाधिक इसी में लिखा जाता है, तो 90% जो न्यूज़ है आपकी, एक सेकेंड, जो 90% न्यूज़ है आपकी वो इसी में लिखी जाती है, उल्टा पिरामिड शैली में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमेक्स कहाँ होता है। देखो अभी मैंने कहा, अब जो बच्चा ढंग से पढ़ा होगा वो तुरंत इसका आंसर देना बिना ऑप्शन के। मैं ऑप्शन सीधे आंसर बताऊंगी। उल्टा पिरामिड फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में, ठीक है, खबर में कहीं भी। ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, इसको हटाओ तुरंत। तो जो आंसर होगा वो क्या कहता है, आरंभ में, अंत में, खबर के मध्य में। तो समापन कहाँ पे होता है, क्लाइमेक्स कहाँ पे होता है। वेरी गुड, आरंभ में, गा ऑप्शन। हम्म भाई देखो, जो मेरे पास बुक आई है उसमें तो गा ऑप्शन ही है आरंभ में। लेकिन आरंभ में नहीं होगा, जहाँ समापन होता है अंत में। ठीक है, ऑप्शन का इज राइट। जो मेरे पास बुक है उसमें आरंभ बता रहा है। भाई बुके भी गड़बड़ कर देती हैं। चलो, बुके कह रही हूँ मैं, बुक्स। आगे, उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत समाचार को कितने भागों में बांटा जा सकता है। अभी 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 जस्ट अभी बताया, उल्टा पिरामिड सबको रटा होना चाहिए। बताओ, 2, 3, 4 और 5। राइट आंसर 3। नेक्स्ट पे आते हैं। समाचारों के जिस भाग में मुखड़ा होता है उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं। किसी चीज़ का मुखड़ा क्या कहलाता है, बोलो। इंट्रो कहलाता है, बॉडी कहलाता है, लीड कहलाता है, या क और ख दोनों। तो भाई जो हमने पिरामिड बनाया था उसमें सबसे पहले क्या आया था, इंट्रो। और मुखड़ा का क्या मतलब होता है, मुखड़ा का मतलब शुरुआत में जो बातें कही जाती हैं, तो इंट्रो तो होगा ही होगा। लीड समझते हैं ना, सुना होगा कभी, लीड रोल में कौन है, लीड कौन कर रहा है, तो वो स्टार्टिंग, वो मुखड़ा वही होता है। तो का और खा दोनों होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेडियो पर प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को किस स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए, ये आपके बोर्ड्स में पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा, मैंने ऑनलाइन की क्लास में इसको पढ़ाया भी है, सिर्फ 2 बच्चे उस टाइम पढ़ रहे थे। आप लोग ध्यान दीजिए, क्या कहता है, कितना स्पेस हो, सिंगल स्पेस नहीं, डबल स्पेस नहीं, हमेशा ट्रिपल स्पेस होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 24। रेडियो का प्रसारण हेतु लिखी गई समाचार कॉपी की एक पंक्ति में अधिकतम कितने शब्द होने चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार कर लो इसको। रेडियो पर प्रसारण हेतु, रेडियो पर, ठीक है, रेडियो पर प्रसारण हेतु लिखी गई समाचार कॉपी की एक पंक्ति में अधिकतम कितने शब्द होने चाहिए। एक पंक्ति समझते हैं, पंक्ति यानी लाइन में कितने शब्द होने चाहिए। 34 का राइट ऑप्शन है 12 से 13 शब्द। इससे ज़्यादा नहीं हो ना कम हो, 15-20 ना हो, 8-10 ना हो, 12 से 13 शब्द होने चाहिए। नेक्स्ट है, समाचार कॉपी के लेखन में किसके प्रयोग से बचना चाहिए, बताओ। किसके प्रयोग से हमें बचना चाहिए समाचार लिखते टाइम। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्चारण में कठिन शब्दों के प्रयोग से, बिल्कुल सही। अंकों के प्रयोग से, भाई बहुत ज़्यादा सिर्फ डेटा 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 रहेगा उसमें तो कोई नहीं पढ़ेगा उसको, तो ये भी सही है। संक्षिप्ताक्षर, संक्षिप्ताक्षर क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में जो चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसे व्हाट्सएप पे लिखते हैं ना आप लोग, पूरा ना लिख के शॉर्ट फॉर्म में, तो ये सब समाचार में नहीं लिखा जाता है। तो जो राइट आंसर है वो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट पे आइए। रेडियो के लिए तैयार की जा रही कॉपी
में निम्न संख्याओं को अंकों में लिखना चाहिए। मतलब रेडियो पर जो अंक सुनाए जा रहे हैं आपको, वो कैसे होने चाहिए। ठीक है, क्या कहता है, 1 से 9 तक जो अंक हैं वो 1 से 9 तक हों। फिर से आप देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से समझ लो। रेडियो के लिए तैयार की जा रही कॉपी में किन संख्याओं को अंकों में लिखना चाहिए। जो कॉपी तैयार की जा रही है उसको किसे अंक में लिखा जाना चाहिए। आंसर है आपका 1 से 9 तक। नहीं भाई, ये तो बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, 11 से 999 तक, यही राइट आंसर है। अब इतना ज़्यादा इसमें लॉजिक मत ढूंढना क्यों का, बस यही देख लो, 11 से 999। 1000 छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, आगे आओ। क्या कहता है, देखो डेटा से रिलेटेड जितना भी है सब याद होना चाहिए आप लोगों को, एकदम रट लीजिए। 37 क्वेश्चन कहता है कि रेडियो समाचार लेखन में वित्तीय आंकड़ों की राशि अगर अगर इतनी दी हुई है, कितनी है ये, 28, 27, 550, तो कैसे किस तरीके से लिखी जानी चाहिए। अगर आप ऐसे ही लिख के दे देंगे तो कैसे पढ़ेगा कोई, 28, 27 या 2, 8, 3, 7, 5, 5, 0 कैसे पढ़ेगा, लाख में, करोड़ में, किस तरीके से। तो क्या कहता है, जब इसको हमें लिख कर देना चाहिए तो हमें किस तरीके से देना चाहिए। यानी हम क्या बोले, 2, 8, 3, 7, 5, 150 रुपये, बिल्कुल नहीं, ऐसे हम रेडियो पे बोलेंगे तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। हम क्या कहेंगे, उसके नज़दीकी पूर्णांक जो इससे लगभग पास में है। ठीक, लगभग 28 लाख, लगभग लगाएंगे, लगभग 28 लाख, तो सही आंसर है ये, का खा दोनों बिल्कुल नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट पे आइए, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आए, अच्छे लगे और हेल्पफुल हैं, तभी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी, अदरवाइज़ नहीं। राइट, क्या कहता है, रेडियो और समाचार में आंकड़ों और संख्याओं का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, अधिक से अधिक करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अपनी इच्छा अनुसार। भाई अपनी इच्छा कहाँ चलती है, कहीं नहीं चलती, सब जगह दूसरे की इच्छा चलती, कहीं अपनी इच्छा इच्छा मत सोच के लगाना। तो 38 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे, कोई डेटा है तो हम बिल्कुल भी नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अधिकाधिक करना, अधिकाधिक डेटा होगा तो सब भाग जाएंगे, आंकड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो सब भाग जाएंगे, रेडियो कोई सुनेगा ही नहीं। क्या कहता है, कम से कम होनी चाहिए, बिल्कुल सही। जो डेटा है उसकी संख्या कम से कम होनी चाहिए, बाकी चीज़ें अराउंड में बोल सकते हैं आप, लगभग में बोल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा डेटा डेटा रखेंगे ना तो बजट वजट जैसा लगेगा कि विधानसभा है, लोकसभा है, बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। राइट, ओके, थैंक यू एवरीवन, ये क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।